मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक नया एपिसोड को लेकर के, और इस एपिसोड में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ग्रहों का बल कहां और किस स्थिति में होता है, किस स्थान में किन परिस्थितियों में ग्रह बली होता है। जब ग्रह बली होता है तो वो उस परिस्थिति के अनुकूल अच्छे परिणाम देता है और जातक के जीवन में खुशी और खुशहाली का माहौल पैदा करता है। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्रहों का जो बल है वो 6 प्रकार का होता है, और यहाँ पर मैंने ये दर्शाया हुआ है। ये स्थान बल, पहला जो है उनको स्थान बल प्राप्त होता है, दूसरा दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा नैसर्गिक बल, पांचवा चेष्टा बल, और छठा जो है इनके पास दृष्टि बल होता है। अब क्या ये बल जो है किस प्रकार से होता है, इनका किन परिस्थितियों में उनको बल मिलता है, इन सभी प्रकार के जो कैटेगरी है, इन बलों में किस ग्रह को किस परिस्थितियों में कौन सा बल मिलता है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ स्थान बल के। स्थान बल वो बल है जब ग्रह अपनी स्वराशि में होता है, उच्च राशि में होता है, या मूल त्रिकोण राशि में होता है, तब उनको ये स्थान बल मिलता है और वहाँ पर ये स्थान बली होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये 1 नंबर का भाव है, प्रथम भाव है जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर मैंने 1 नंबर की ये गिनती लिखी हुई है। अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर सूर्य है, उदाहरण के तौर पर एक ग्रह को मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य यहाँ पर 1 नंबर है, ये मेष राशि हुई यहाँ पर, तो इस राशि में सूर्य उच्च का होता है और इसमें उच्च स्थान बल होगा। ये यहाँ पर सूर्य उच्च स्थान बली होगा। अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये स्वराशि बली होगा, सिंह राशि में है, पंचम भाव में है, यहाँ पर ये स्वराशि बली होगा। और यहाँ पर स्वराशि बली के साथ साथ इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो यहाँ पर 2 प्रकार से ये सूर्य बली होता है। इसी तरह से बाकी ग्रह भी हैं, वो अपनी राशि में हो या मूल त्रिकोण में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रह बली होता है। दूसरा प्रकार है यहाँ पर दिग्बली। दिग्बली वो ग्रह होते हैं जो विशेष भाव में होते हैं, जैसे बुध और गुरु। बुध और गुरु जो है वो प्रथम भाव में दिग्बली होगा। बुध और गुरु प्रथम भाव में दिग्बली होगा। ऐसे ही चंद्रमा प्लस शुक्र, ये जो है वो चतुर्थ भाव में बली होगा। यहाँ पर बली होगा। और शनि जो है वो
सप्तम भाव में बलि होगा यहाँ पर। इसके बाद हम लेते हैं सूर्य और मंगल, ये दसम भाव में यहाँ पर बलि होंगे। दसम भाव में वहाँ पर बलि होते हैं। तो यानी इन परिस्थितियों में, इन भावों में ये ग्रह दिग्बली होते हैं। इसके उपरांत मैं बात कर रहा हूँ काल बली ग्रहों की। काल बली ग्रह वो होते हैं जो समय के आधार पर उनका बल होता है। जातक के जन्म से संबंधित है ये। जातक का जन्म रात्रि का है या दिन का है, उन परिस्थितियों पर इन ग्रहों की बलि या ना बलि पर आधारित है ये। जैसे कि यदि कोई जातक रात्रि में अगर उसका जन्म है तो ऐसी परिस्थितियों में चंद्र, मंगल और शनि बलि होंगे। अगर किसी जातक का जन्म रात्रि का है तो उस परिस्थिति में चंद्र, मंगल और शनि बलि होंगे। और अगर किसी का दिन का है, दिन का जन्म है, तो सूर्य, बुध और शुक्र ये बलि होंगे। ये काल के रूप, इसको हम काल बलि ग्रह कहते हैं कि समय के आधार पर अगर रात्रि में किसी जातक का जन्म है तो चंद्र, मंगल और शनि बलि होगा। और किसी दिन का अगर जन्म है तो सूर्य, बुध और शुक्र ये बलि होंगे। अब हम चौथे प्रकार की बात करते हैं जो नैसर्गिक बलि, जिसको हम ग्रहों को कहते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये ग्रह उत्तरोत्तर बलि होते हैं। उत्तरोत्तर से तात्पर्य ये है कि एक ग्रह से दूसरा ग्रह, दूसरे ग्रह से तीसरा ग्रह, तीसरे ग्रह से चौथा ग्रह। कुंडली में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम जो है उस पर शनि से आरंभ करते हैं। शनि, तो शनि से मंगल बलि होगा, मंगल से बुध होगा, बुध से गुरु होगा और गुरु से शुक्र होगा। ठीक है। और शुक्र से चंद्रमा होगा और चंद्रमा से सूर्य हो गया। यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य जो है वो सभी ग्रहों से बलि होते हैं। वो सभी ग्रहों से बलि होते हैं। ये नैसर्गिक बल इनका होता है। अब हम अगर बात करें चेष्टा बलि की, चेष्टा बलि ग्रह कौन से होते हैं? तो चेष्टा बलि ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सूर्य जो है वो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन 6 भावों में और 6 राशियों में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, इन 6 राशियों में सूर्य बलि होता है। और इसके साथ में चंद्रमा भी इन 6 की 6 राशियों में बलि होता है। इन्हीं राशियों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन राशियों में बलि होगा। और यदि कोई ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी ग्रह यदि चंद्रमा के साथ में अवस्थित है इन राशि में, तो वो ग्रह भी
बली होगा, वो भी चेष्टा बली होगा। अब हम बात करते हैं छठे प्रकार की। छठा प्रकार है हमारा दृष्टि बली। दृष्टि बली में ये इस प्रकार का बल है कि जब कोई शुभ ग्रह अगर किसी पाप ग्रह को या अशुभ ग्रह को दृष्टि करता है तो वो अशुभ ग्रह भी उस शुभ ग्रह की दृष्टि से, उसके बल से वो अच्छा परिणाम देने लगता है। अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए षष्ठम हाउस में, कन्या राशि में कोई ग्रह शुभ ग्रह है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह है, तो अगर ये इसको दृष्टि करेगा तो ये जो फल ये देने वाला था अशुभ, उसमें ये परिवर्तन आ जाएगा और वो शुभ परिणाम की तरफ अपना रुख कर लेगा और उसे अच्छा परिणाम देगा। तो मित्रों, ये ग्रहों का बल है। कुंडली देखने के लिए, कुंडली का अवलोकन करने के लिए और उसका परिणाम जानने के लिए हमको ग्रहों के बल का जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको हमें कंठस्थ करना चाहिए और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे कि मैंने बड़ी आसानी से आपको बताया। तो ये बहुत ही आवश्यक जानकारी थी जो मैंने आपको इस एपिसोड के माध्यम से उपस्थित की। तो मैं चाहूँगा, मेरा विश्वास भी है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो मैं निवेदन करूँगा कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाकी और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और इसका हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं वो आप तक निरंतर पहुंचते रहें और आपको उसका लाभ होता रहे। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।